हाँ, मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश का निर्जरा अधिकार चल रहा है। ग्रंथ के रचयिता हैं आचार्य अमृत चंद्र और टीकाकार हैं जगन मोहन शास्त्री, कैलाश चंद्र कटनी और भी दो चार लोग हैं। सबने मिलकर के इसकी रचना की है। तो बहुत मार्मिक प्रश्नों को के उत्तर, प्रश्न और उत्तर के द्वारा मुख्य रूप से हमें सत्ता में बने रहने वाले जो कर्म है, जब उनका उदय होता है तो ज्ञानी का चिंतन कैसे होता है, जिसके कारण उसका नवीन बंध नहीं होता और पुराने कर्म की निर्जरा होती है, ये अपन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट हैं जो हम और आपके जीवन में आते हैं, और अगर हम इसके वास्तव में लाभ समझें तो उस लाभ को भली भांति समझने के कारण कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे नवीन कर्म का बंध ना हो और जो पहले का कोष भरा हुआ है वो खाली होता जाए, जिसका इतना सुगम रास्ता बताया हुआ है। वास्तव में जो करने वाले जीव हैं वो भी हमारे जैसे ही होते हैं, लेकिन वो संकल्पवान होते हैं। उनकी विल पावर तगड़ी होती है, उनको लगता है कि संसार में ये कार्य करने योग्य है, और ना कर पाने के कारण ही अनादिकाल से मैं संसार में डूबा हूँ। जिन्होंने ये अच्छे से मन बना लिया है, इन कारणों पर पूरी श्रद्धा कर ली है और संसार में सुख ढूंढना बंद कर दिया है, वो इस मार्ग पर सुदृढ़ होकर के आरूढ़ होते हैं, और हमें भी इसी की प्रेरणा इससे लेंगे। तो अपन आगे चलते हैं। कल जो हमारे प्रश्न उत्तर चल रहे थे उससे आगे देखते हैं। देखो, कल उन्होंने ये बात कही थी, ये अपन रिपीट करेंगे। समाधान दिया था, ज्ञानी शब्द सम्यक दृष्टि मात्र के लिए प्रयुक्त होता है ना। इसको अपन अपने आगे भी जो ग्रंथ में जहां जहां ज्ञानी शब्द आया है उसको किस रूप में अपन को देखना है, ये इसमें समझ लेना इसके हिसाब से। ज्ञानी शब्द सम्यक दृष्टि मात्र के लिए प्रयुक्त होता है। सम्यक दृष्टि चतुर्थ, पंचम, षष्ठ तथा इससे ऊपर गुण स्थानों के जीव भी कहलाते हैं। सम्यक दृष्टि के अनंतानुबंधी कषाय व मिथ्यात्व का अभाव हुआ, अतः बड़ी स्थिति और अनुभाग को लेकर इन्हें कर्मबंध नहीं होता। है ना। देखो, जब कोई भी एक स्थूल कथन कहा जाता है या बाय एंड लार्ज कहा जाता है तो उसमें ये ऐसा कहा जाता है कि ज्ञानी को बंध नहीं है। तो ज्ञानी तो इतनी कैटेगरी के ज्ञानी है, तो बंध नहीं होने का कारण क्या बताया कि वो बहुत छोटी स्थिति वाला और बहुत कम अनुभाग वाले बंध होते हैं, जो कि ना के बराबर। जो भी चारित्र मोह के उदय जन्य अल्पराग है होता है, वह नगण्य है, क्योंकि वह अनंत संसार का कारण नहीं बनता। इस अपेक्षा ये सब ज्ञानी अबंधक कहे जाते हैं। है ना। अभी जैसे रामचंद्र जी की बात आती है ना, अपन को बार बार ही लगता है कि उन्होंने भी जब सीता जी का बिछोह हुआ था तो उन्होंने भी जो विलाप किया था। लक्ष्मण जी का जब अंत हुआ था तब भी वो 6 महीने तक उस शरीर को धरे धरे घूमते रहे। तो ऐसे कैसे सम्यक दृष्टि, और ये सब जो कार्यकलाप किए उन्होंने उसमें भी आर्त ध्यान आदि तो हुए ही होंगे। तो हुए हैं तो उनको भी बंद हुआ होगा, फिर कैसे बोल रहे हैं कि ज्ञानी को बंद नहीं होता। तो उन्होंने यही बोला कि सम्यक दृष्टि के अनंतानुबंधी कषाय व मिथ्यात्व का अभाव हुआ, अतः बड़ी स्थिति वाले और बड़े अनुभाग को लेकर इन्हें कर्मबंध नहीं होता। और जो भी चारित्र मोह के उदय जन्य अल्प राग होता है वह नगण्य है। अब राग भी होगा ना थोड़ा बहुत की, जो कि एक सम्यक दृष्टि जीव और राजा था,
उसको बचाने के लिए उन्होंने दूसरे से युद्ध भी किया। तो ऐसा राग भी था। तो लेकिन वो राग कैसा था, हम और आप जैसा राग नहीं था। इसलिए वो नगण्य है, क्योंकि वह अनंत संसार का कारण नहीं बनता। इस अपेक्षा ये सब ज्ञानी अबंधक कहे जाते हैं। तथापि चौथे में अवृत्ति के, चौथा वाला जो गुण स्थान है उसमें अवृत्ति होता है ना, पंचम गुण स्थान में ग्रही के, छठे सातवें आदि मुनि के, जितना जितना राग घटता जाता है बंध भी घटता जाता है ना। ऊपर की भूमिका में और कम होता चला जाता है, लेकिन अपन ये पूरा जो एक रेंज है चतुर्थ गुण स्थान से ऊपर तक की, उन सबको ज्ञानी मानते हैं और उनको अल्पबंध का धारी मानते हैं। ये सब अबंधक पने के मार्ग पर हैं। अतः कर्मोदय जन्य सुख दुख को भोगते हुए भी राग की अल्पता से अल्प बंधक हैं। इसे गौण करके इन्हें अबंधक कहा गया। ठीक है ना, ये उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन अभी शिष्य को अभी भी चैन नहीं आई उनको, तो उन्होंने एक प्रश्न और दागा कि ये ज्ञानी अल्प बंधक हैं, तब इन्हें अबंधक क्यों कहा। तो समाधान दिया, अल्पता में अबंधक कहना दोषास्पद नहीं है। जैसे हम बोलते हैं कि साहब वो तो आटे में नमक के बराबर है, तो नगण्य है, ना के बराबर है। तो अब कोई कहे ना के बराबर है, फिर भी आप कहो उसको, तो उसको उतना तूल देने की जरूरत नहीं। अल्पता में अबंधक कहना दोषास्पद नहीं है, ऐसा सर्वत्र प्रयोग देखा जाता है। जैसे कोई लक्षाधिपति हो और सहस्त्राधिपति रह जाए, तब वह धनी मिट गया ऐसा कहा जाता है। कोई लाखों वाला हो, लाखों का स्वामी हो, वो लखपति से हजारपति रह जाए, तब अपन कहते हैं कि साहब वो उसका नाश हो गया, उसका धन वाला जो था, धनवान कहा जाना जो है उसका समाप्त हो गया। क्योंकि वह अल्प अत्यल्प धन जो उसके पास रहा वह नगण्य है। अब उसके पास जो बचा है वो बहुत थोड़ा बचा है। भले ही उसके रोज की रोटियां मिल रही हैं, लेकिन जो पहले के मुकाबले में इतना फर्क पड़ गया, तो अपन कहते हैं कि साहब वो तो लगभग दरिद्र हो गया। अथवा किसी के सिर पर एक बड़ा सा बोझ था, वह उसे ढोते ढोते थक जाता था। उसका बोझ यदि मात्र 5 किलो रह जाए, तो वह कहता है कि लो साहब बोझ उतर गया, बहुत आराम मिल रहा, थोड़ा बहुत रह गया खाली। इसी प्रकार मिथ्यात्व दशा में जहाँ उत्कृष्ट स्थिति अनुभाग लिए पाप बंधता था, वहां अब सम्यक्त दशा में अल्प स्थिति का बंध होने लगा। उससे अब संसार परिभ्रमण की गति मंद हो गई, अल्प संसारी रह गया। है ना, देखो अपन उसमें भी सम्यक दर्शन का जो अपन ने जो पंचलब्धि वाली पुस्तक में पढ़ा था ना, कि जीव जब मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि होता है, तो उस दशा में उसको क्या क्या अनुकूलताएं मिलती है। क्या अनुकूलता मिलती है कि उसका 70 कोड़ा कोड़ी सागर का जैसे कर्म की स्थिति, और भी बड़े और भी कई सालों के होंगे वो घट करके उनकी स्थिति अंत कोड़ा कोड़ी सागर रह जाती है। तो आप कहोगे कि साहब वो कोड़ा कोड़ी तो अभी भी है ना, अंत कहो या बाह्य कहो, 70 से फिर भी एक कोड़ा कोड़ी के अंदर अंदर है, तब भी कोड़ा कोड़ी तो है ना। तो बोलते हैं, भैया वो तो अल्प है उसके मुकाबले का, वो अनंत संसार। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ क्या हुआ, जैसे जैसे अंतरंग राग घटता जाएगा, बाह्य अवस्था भी बदलेगी। इसी बदलाहट का नाम निर्ग्रंथपना है। वह होता ही है नवम गुण स्थान तक सूक्ष्म बंधक होकर साधु 11वें 12वें गुण स्थान में मोह का सर्वथा अबंधक हो जाता है। देखो अपन कल बात कर रहे थे ना, क्या बोल रहे हैं, आगे आगे जैसे 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 अंतरंग राग घटता जाएगा, बाह्य अवस्था भी बदलेगी। बदलेगी मतलब अगर अपन अपने गृहस्थी वाले हैं अपन, तो अंदर में जैसे हमें थोड़ा सा वैराग्य हो गया, तो हम क्या करेंगे, वो जो अच्छे खासे सूट वूट पहन करके अमेरिका में जॉब करते थे, वो सब छोड़ छाड़ करके और यहाँ आकर के उन्होंने प्रतिमाएं धारण कर ली। भले ही मुनि नहीं बने, तो प्रतिमाएं धारण कर ली, तो वो सूट वूट तो उतर गए ना। तो सामान्य जो कुर्ता पजामा या धोती दुपट्टा रह गया। और आगे बढ़े तो प्रतिमाएं धारण की तो अलग क्षुल्लक बन गए। तो बाह्य वेश भी बदला ना, जैसे जैसे अंतरंग दशा बदलती बाह्य दशा भी बदलने लगती, अपने आप लगने लगता है कि अब इस सब की क्या जरूरत है। इसी बदलाहट का नाम निर्ग्रंथपना है,
और वह होता ही है। बदलते बदलते उन्हें लगा कि लंगोट भी किस लिए धारण करना है, क्यों एक चिंता की चीज छोड़ी जाए, इसलिए वो भी छूट जाती है और पूर्ण जैनेश्वरी निर्वृंत दशा को प्राप्त होता है। वह होता ही है नवम गुण स्थान। अभी हो गया, दीक्षित हो गया। अभी बाएं दशा जो बाहर से जो दिख रही है उसकी बात कर रहे हैं। फिर आगे और क्या बोल रहे हैं कि नवम गुण स्थान तक सूक्ष्म बंधक होकर, यानी वह 10वें गुण स्थान तक सूक्ष्म लोक के साथ चलती ना। सूक्ष्म कैसे कि सिर्फ केवल ज्ञान गम्य है, बिल्कुल नगण्य। साधु 12वें गुण स्थान में मोह का सर्वथा अबंधक हो जाता है। उपशम श्रेणी में 11वें गुण स्थान में और शपक श्रेणी में 12वें गुण स्थान में मोह का पूर्णतः अबंधक हो जाता है। इस अबंधक पने के मार्ग में स्थिति को भी अबंधक कहा है। इस अबंधक पने के मार्ग में स्थित को भी अबंधक कहा है। तो बोल रहे हैं कि ये जो मार्ग है, अभी जिस मार्ग पर वो चल पड़ा है, उसको अबंधक कहा है। जिस तरह से पंच परमेष्टि में दो परमेष्टि ऊपर के छोड़ करके आचार्य उपाध्याय और साधु ये अभी मुक्त नहीं हुए, अनंत बने नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें अपन किसी अपेक्षा से भगवान कह देते हैं, पंच परमेष्टि भगवान। तो किस अपेक्षा से बोल देते हैं कि जिस मार्ग पर अब वो चल पड़े हैं वो मार्ग वहीं जाकर के रुकेगा, ये मान करके हम उनको भगवान कहते हैं। तो यहाँ भी वही कह रहे हैं कि इस अबंधक पने के मार्ग में स्थित जो भी स्थित है उनको भी अबंधक कहा है। यह अबंधक पना ज्ञान की महिमा है। अतः जितने अंश ज्ञानी है उतने अंश तो अबंधक ही है। अतः उसे अबंधक कहने में कुछ बाधा नहीं है। वो शिष्य का जो प्रश्न चल रहा है ना, एक एक बारीकी से पूछ रहा है, उसके जवाब में वो कह रहे हैं कि भैया वास्तव में ही उसने इतना तो अबंधक हो ही गया वो, और बाकी का आदमी उपचार से और आगे तक का भी कह देता है। जिस तरह से कोई राजकुमार हो तो राजकुमार को लोग जो है राजा भी कह देते हैं। तो किस लिए कह देते हैं कि भाई राज कुल में जन्म लिया है, ये तो पक्की बात है, और राजा भी बनेगा ही बनेगा, इसलिए उसको राजा कह देते हैं। अतः उसे अबंधक कहने में कुछ बाधा नहीं है। उस अबंध के प्रति समय उदयागत कर्म का उपभोग होता है। उपभुक्त कर्म निर्जरा को प्राप्त होता है। अतः ज्ञानी के निर्जरा ही होती है, ऐसा कहा जाता है। हैं? क्या बोले हैं? उस अबंधक के प्रति समय उदयागत कर्म का उपभोग होता है। उपभोग होता है मतलब जो प्रति समय उसके जो सत्ता में जो कर्म है विद्यमान है वो उदय में आते हैं। हमारे भी तो आते हैं, वो तो सबके आते हैं, लेकिन वहाँ उसको हाईलाइट करके बात कर रहे हैं कि उसके जो कर्म उदय में आते हैं वो कर्म कैसे आते हैं कि वो आकर के खिल जाते हैं। मुझे कुछ फर्क पड़ता नहीं। जैसे दीवार के ऊपर में सूखी रेत को फेंकने से रेत चिपकती नहीं, तुरंत ही नीचे गिर जाती है। ठीक उसी प्रकार से ज्ञानी या जो अबंधक दशा में ज्ञानियों को सत्ता में रहने वाले कर्म का जब उदय आता है, विपाक होता है, तो भावों की समता बनी रहने के कारण नवीन बंध नहीं होता, अर्थात पुराने वाले कर्म की निर्जरा पूरी तरह से हो जाती। अतः ज्ञानी के निर्जरा ही होती है, ऐसा कहा जाता है। जितने सूक्ष्म अंश में उसे राग होता है उतना बंध भी होता है। ऐसा नहीं कि बंध बिल्कुल नहीं होता। अगर आप करणान योग के हिसाब से देखोगे, बारीकी से देखोगे तो बंद हो रहा है, लेकिन कैसा हो रहा है? तथापि मिथ्या दृष्टि अवस्था में अनंत संसार को बढ़ाने वाले कर्म बंध की अपेक्षा यह बंध अत्यल्प होने से नगण्य माना गया है। अतः उसे अबंधक ही कहा गया। तो हमें तो वास्तव में बड़ा खुश होना चाहिए कि अगर हमको इतने सस्ते में जो है ये कर्मों की निर्जरा हो जाती है, तो हम वो मार्ग क्यों ना अपनाएं। हमारा क्या जा रहा है इसमें, बताओ? हमें क्या परिश्रम करना पड़ रहा है? सिर्फ हमें अपनी दृष्टि ही बदलनी, और कुछ नहीं पहाड़ खोदने। कि अब जो बचा कुचा शेष जीवन है उसमें मैं एक चीज की प्रैक्टिस करूं, अभ्यास करूं। क्या अभ्यास करूं? कि जब कभी भी मेरे सामने इस तरह की प्रतिकूलताएं आए, अनुकूलताएं आए, तो मैं समता में रहने की चेष्टा करूं।
तो बिल्कुल जो वो मेरी भावना होकर सुख में मगन न फूलें दुख में कभी न घबरा। ये तो उन्होंने वांछा की है। वांछा इसलिए की कि ऐसा संभव है कि भगवान मेरे अंदर भी ऐसा साहस आ जाए, मैं भी इसी मार्ग को अपनाने लगूं, और उसमें हमारा जरा भी कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं जा रहा। खाली एक बार दृष्टि हमारी बदली, और संसार में ये परिचय देने वाले लोग मौजूद हैं जो आपको ट्रायल के लिए सब मौके देंगे। आपने बोला कि साहब मैंने जो है क्रोध को जीत लिया है, तो वो आपको गाली दे के बताएंगे कि क्यों साहब, मैं आपको ये कीचड़ में पटक दूं तो भी क्रोध नहीं आएगा? बोले नहीं आएगा भैया। बोले आपको तीन चार धक्के दूं तब भी नहीं आएगा? बोले हाँ नहीं आएगा। बोले मैं आपके सिर के ऊपर नाचने लगूं तो भी नहीं आएगा? बोले बोल दिया ना तेरे को, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। बोले हाँ समझ गए, आपने जीत लिया आपने क्रोध। कहने का अर्थ क्या है कि हमारे पास में ऐसे साधन मौजूद हैं जिससे हम अपनी स्वयं की परीक्षा कर सकते हैं कि मैं कितना कामयाब हुआ। हो सकता है 10 बार में फेल हो जाऊं, लेकिन ये मुझे करके रहना है। ये उत्तम कार्य है, इसमें मेरा कुछ जा नहीं रहा। प्रैक्टिस कराने वाले लोग हैं, प्रैक्टिस करने वाला मैं हूँ, इसके लाभों से परिचित हूँ, और संसार में रहना किसे है? ऐसा भाव धारण करके सब प्रकार के कषायों से निवृत्ति शनै शनै हो जाए, इससे बढ़ के इस पर्याय का सार्थकपना क्या होगा। तो उन्होंने बोला अतः उसे अबंधक कहा गया है। प्रश्न पूछा फिर से, ज्ञानी अबंधक कहा गया है या है? बोले आप कह रहे हैं उसको कि ऐसा कहा जाता है, लेकिन वास्तव में है क्या बंधक? देखो एक भी चीज छोड़ नहीं रहे, वो बारीकी से पकड़े हुए हैं। कि अपन कहते हैं कि जैसे आटे में नमक के बराबर है, तो उसको ऐसा कह दे जाते हैं कि भैया नहीं है। तो ऐसा आप कह रहे हो क्या उपचार से, या वास्तव में ऐसा है? ज्ञानी अबंधक कहा गया है या है? समाधान दिया है, इसीलिए कहा गया है। ना होता तो वैसा ही कहा जाता। सर्वथा अबंधक होने पर अबंधक है ऐसा कहा जाएगा। हाँ, पर जब तक किंचित भी बंध है तब तक उसकी गणना अर्थात विवक्षा न होने से वह अबंधक कहा जाता है। वो बोल रहे हैं जब तक किंचित भी बंध है तब तक उसकी गणना अर्थात विवक्षा न होने से वह अबंधक कहा जाता है। हमने कहा भैया इस भीड़ में जिन जिन ने कमीज पैंट पहन रखे हैं, जो जो सब धारण कर रखे हैं पूरे बदन के ऊपर में, हमने सिर सिर की बात नहीं कही। हमने कहा जिन जिन ने भी कमीज पजामे पहन रखे हैं ऊपर नीचे, वो सब कितने हैं, और जो उनसे रहित हैं वो कितने हैं। तो गणना किसकी हो रही है? ऊपर के और नीचे के जो वस्त्र पहने हैं, हमने टोपी की बात नहीं करी। तो किस विवक्षा से मैं नहीं छांट रहा हूं उनको, वो विवक्षा की बात करो, किस अपेक्षा से। तो ये बोल रहे हैं कि जब तक किंचित भी बंद है तब तक उसकी गणना अर्थात विवक्षा ना होने से। अभी हम विवक्षा किसकी कर रहे हैं? मोटे तौर के बंध की बात कर रहे हैं, इसलिए उसको अबंधक कहा। जब सूक्ष्म बंधन की बात करेंगे तब उसकी गणना उसमें अबंधक में नहीं होगी, है ना। विवक्षा का मतलब है कि वो उसकी बात नहीं होने से अबंधक कहा जाता है। समाधान ने दिया है, देखो नीचे उन्होंने एक फुट नोट में लिखा है, मिथ्यात्व रहित चारित्र मोह संबंधी उदय के परिणाम को यहाँ राग नहीं कहा। जो क्या लिखा है? मिथ्यात्व रहित चारित्र मोह संबंधी उदय के परिणाम को यहाँ राग नहीं कहा, इसलिए सम्यक दृष्टि के ज्ञान वैराग्य शक्ति का अवश्य होना कहा है। मिथ्यात्व सहित राग को ही राग कहा गया है, वह सम्यक दृष्टि के है नहीं। समय सार गाथा 200 तथा कलश 137 का भावार्थ। क्या बोला उन्होंने कि जो हम जिस राग देश की बात निरंतर करते रहते हैं, वो राग देश कौन सा? मिथ्यात्व रहित चारित्र मोह संबंधी उदय। यानी अपन ने दर्शन मोहिनी के दो भेद करे ना मुख्य रूप से, कौन कौन से? एक तो दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी के फर्दर पार्ट में अब मिथ्यात्व आता है। तो मिथ्यात्व चला गया, सम्यक दृष्टि हो गया,
लेकिन अभी सम्यक चारित्र नहीं हुआ, अर्थात चारित्र मोह संबंधी दोष अभी विद्यमान है। लेकिन फिर भी वो चारित्र मोह संबंधी कैसा है, संजुलन कषाय चल रही। तो उस संबंधी जो राग है, जैसे कि जिनेन्द्र देव से राग है, या मुक्त होने की अभिलाषा किंचित विद्यमान है, तो वो जो राग है वो कैसा राग है, वो इस राग वाली कैटेगरी में नहीं आता, जो मिथ्यात्व वाली कैटेगरी में आता है। इसलिए सम्यक दृष्टि के ज्ञान वैराग्य शक्ति का अवश्य होना कहा है। सम्यक दृष्टि को अपन क्या बोलते हैं, भले ही वो थोड़ा सा राग उसको है, लेकिन कैसा वाला राग है उसको, वो मिथ्यात्व वाला राग नहीं है, इसलिए उसको ज्ञानी कहा, वीतरागी कहा, विरागी कहा, ऊपर के गुण स्थानों। मिथ्यात्व सहित राग को ही राग कहा गया। ठीक है। तो और भी एक चीज बात बताई उन्होंने, ज्ञानी निष्कांक्षित है, अतः इच्छा नहीं करता, किंतु विरक्तता को ही प्राप्त होता है, इसका कारण बतलाते। तो ये अपन ने सम्यक दर्शन के जो गुण पढ़े थे, उसके मुख्य गुण कौन कौन से हैं, निकांक्षित और ईश्वर। निशंकित। ये दोनों मुख्य गुण हैं उसके। तो जब वो ज्ञापन सम्यक दृष्टि उसको बोल रहे हैं, मान रहे हैं, तो अवश्य ही उसमें ये दोनों गुण होंगे। ज्ञानी निकांक्षित है, अतः इच्छा नहीं करता, किंतु विरक्तता को ही प्राप्त होता है, इसका कारण बतलाते। क्या कारण है उसका, देखो ये कारण बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस कारण को हम भी जो है अपने जीवन में ले आए, तो हम भी वैसे ही हो सकते हैं। वेद्य वेदक विभाव चलत्वात् वेद्यते न खलु कांक्षितमेव, तेन कांक्षति न किंचन, विद्वान सर्वतो अप्यति विरक्ति मुपेति। वेद्य अर्थात अनुभवन योग्य भाव, वेद्य होता है ना, वेद्य माने वेदन करने वाला, वेद्य अर्थात अनुभवन योग्य भाव, और वेदक अर्थात अनुभवन करने वाला भाव, दोनों विभाव क्षण भंगुर हैं। अतः जिसकी वांछा की जाती है, वह वेदन नहीं किया जाता। इसीलिए ज्ञानी पुरुष कुछ भी इच्छा नहीं करता, किंतु सभी पदार्थों से सभी प्रकार अत्यंत विरक्तता को प्राप्त होता है। देखो ये बहुत रहस्य वाली बात है, ये क्या बताया, भावार्थ है। वस्तुतः पर पदार्थ अपनी अपनी सत्ता में अक्षुण्ण है। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि लकड़ी लकड़ी में मगन है, लोहा लोहे में मगन है, उन वो तन्मय है, उन्हीं भाव से में मगन है, जिन भाव के कारण वो लकड़ी लकड़ी बनी हुई है। भाव का अर्थ क्या है, चैतन्य भाव की बात नहीं है, उसकी जो दशा है, उस दशा में बने रहने के लिए जो आवश्यक उसके कंस्टिट्यूएंट्स हैं, वो कंस्टिट्यूएंट्स उसके निरंतर बने रहते हैं, इसलिए वो उस दशा में बना रहता है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, वस्तुतः पर पदार्थ अपनी अपनी सत्ता में अक्षुण्ण है, उनका जीव भोग नहीं करता और ना ही कर सकता है। मैंने पदार्थ भोगा, यह तो उपचरित कथन है, पदार्थ का ज्ञान ही पदार्थ का वेदन है, और उसके प्रति राग ही उस पदार्थ का भोग ना कहा जाता। आपने कपड़े पहने, अपन बोलते भी सब बड़े बड़े भोग, लोग भोग रहे हैं, मैंने कपड़े पहने, मैंने मकान का उपभोग किया, मकान में रहा, धन का मैंने उपयोग उपभोग किया, तो वास्तव में उपभोग क्या हुआ, उन पदार्थों को मैंने बदल दिया क्या, उनकी दशा बदल दी क्या, वो पदार्थ उस रूप में रहे ही नहीं, पुद्गल को मैंने चैतन्य बना दिया क्या। मकान में रहा तो रह लिए, मकान का भोग किया तो क्या किया, मकान की सीमेंट उखाड़ के खा गया मैं क्या। अच्छा, पर्याय तो बदल दी ना सब इसकी, ऐसा नहीं है ना, एक्चुअली पर्याय सीमेंट बोरी में था, उसको उसकी दीवार बन गई। तो अब उसको उसको ऐसे हम कहे खाने ही भोग थू ना, कैसे उसको मतलब उसको चैतन्य दिला दिया, ऐसा ऐसा तो मतलब नहीं बराबर लग रहा मेरे को। हाँ देखो मैं बताता हूँ आपको। अभी आप जैसे आप मकान की बात कर रहे हो, कि मैंने उसमें जो सीमेंट लगा दिया, सीमेंट तो सीमेंट का ही काम कर रहा है ना, मैंने उसमें कुछ बदल दिया, पर्याय बदल दिया सीमेंट को मैंने, उसकी क्या उसकी बदल दिया। पर्याय पर्याय वो बोरी में था पाउडर के हाँ रूप में, हाँ वो बोरी के रूप में पाउडर के रूप में था, जिसका कि कोई उस पर्याय में उसका कोई उपयोग नहीं था। हाँ मैंने उसको निकाला, बालू डाली, पानी डाला,
और हाँ। उस ईंट की मदद से दीवार बना दी। तो तो मैंने अब उस अब मैं उसका करता था या उसकी पर्याय जो है का मैं निमित्त था? वो तो खैर आप मतलब जैसा है, निमित्त निमित्त था। बस, तो निमित्त तो की कोई मना कर ही नहीं रहा है। नहीं, निमित्त निमित्त की भी की बात बात कहाँ हो नहीं रही है, कर आप रहे। तो कुछ और बोल रहे थे ना, सब निमित्त की मैं बात नहीं थी। हाँ, सुनिए, मैं जो बोल रहा हूँ क्या बोल रहे हैं, वस्तुतः पर पदार्थ अपनी अपनी सत्ता में अक्षुण्ण है, उनका जीव भोग नहीं करता। जो हाँ, ये पौद्गलिक है ये ये सब यही जो। चीज में जो नहीं, यही चीज में समझ में आई। जैसे मैंने खाना खाया, हाँ, अब खाना खाया, सब्जी थी, हाँ, और वो मैंने चबा के एक्सीटा के रूप में बाहर निकली, कुछ एब्जॉर्व हुई बॉडी में, तो हाँ, मैंने तो उसकी पर्याय बदल दी ना। पर्याय हाँ। बदल दी देखो, तो कुछ तो भोग किया ना मैंने उसका। देखो, दो बात मैं आपको बताऊंगा। एक तो ये कि मैंने जो भोजन किया, तो भोजन करने में वो पदार्थ जो है पहले सॉलिड था, लिक्विड था, वो बदल करके आपने बोला कि वो कोई खून के रूप में बदल गया, कोई किसी रूप में बदल गया, कोई विष्ठा के रूप में बदल गया। तो आप कह रहे हैं कि ये मैंने उनकी पर्याय बदल दी, है ना, यही कह रहे हैं ना? हाँ तो यहाँ बात क्या चल रही है कि जो पदार्थ है उस पदार्थ का जो जो कंस्टिट्यूशन है, जो उसकी रचना है, वो रचना उसकी वो पदार्थ ही करता है, मैं उस रचना को नहीं बदल सकता। जैसे जो पुद्गल नहीं, से रचना बने हुए बदलने की बात नहीं हो रही यहाँ से, यहाँ पे ये वही बोल बात है। रहा है वो लाइन, देखिए आप लाइन यहाँ पे क्या लिखी है कि हाँ, हाँ, जीव, उनका जीव भोग नहीं करता, न कर हाँ, सकता है। हाँ। तो ये बात कैसे हुई? मैं तो भोग करता हूँ ना इन चीजों का। तो वो करने का अर्थ क्या है? मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उनका करता हूँ। हाँ। मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अगर मैंने खाना खाया, लड्डू खाया, तो मैंने उसका भोग किया। देखो भोग जो आगे। कर रहे हैं, एक मिनट जैन साहब, हाँ, हाँ। जो भोग कर रहे हैं उसमें दो पार्ट है, एक जीव और एक पुद्गल शरीर। जो भोग हो रहा है वो शरीर कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। नहीं, वो भी एक ये- अलग है, वो भी एक एंगल है। हाँ, लेकिन देखो, इसमें जो नीचे का मैं पढ़ूंगा तो आपको समझ में आएगा। एक मिनट मेरी पूरी बात करूंगा। हाँ, तो अब जो ज्ञानी जो भोग कर रहा है, ये उसने अपने भाव को तो शांत किया। आत्मा ने लड्डू खाने का भाव किया, लड्डू खाया, और पुद्गल शरीर में लगा। तो नहीं नहीं उसने नहीं, अपने लड्डू खा के सर, उसने अपने भाव को शांत तो कर लिया। अगर वो अगर लड्डू नहीं खा पाता, तो भाव उसके अशांत रहते, द्वेष करता। जो ज्ञानी है तो अशांत, तो शांत का मतलब ही नहीं है वो समता में रहता है ज्ञानी। नहीं, 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 वो बात भी है। वो अभी बात भी ज्ञानी की नहीं है। बात नहीं है ना एक्चुअली। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। भोगने की बात चल रही है कि मैंने उसको क्या भोगा। अभी अपन जैसे वस्त्र की बात लें, भोजन की बात अभी बाद में लेंगे। मैंने जो वस्त्र पहन लिए, और अपन में बोलते हैं कि साहब मैंने बड़े बड़े भोग भोगे, मैंने स्पर्शन इंद्री के बहुत सारे सुख लिए। तो स्पर्शन इंद्री के जो भी सब्जेक्ट हैं, जिन जिनको मैं भोगता हूँ, उनको भोगने का अर्थ क्या है कि मैंने जैसे कपड़े मैंने पहन लिए, और पहन के मैंने माना कि मैं उनका भोग कर रहा हूँ। तो कपड़े का कुछ नहीं हुआ, कपड़ा तो जैसा बना था वैसे ही बना है। भोगने का अर्थ है कि मानसिक रूप से मैं संतुष्ट हो गया कि मैंने उस कपड़े को पहना। उसको मैं उपभोग मानता हूँ, ये मानसिक दृष्टि से। लेकिन जो कपड़ा है उसकी अपनी सत्ता है, उसके अपने गुण हैं। वो गुणों का मैंने कुछ नहीं नाश कर दिया भोगने की दशा में। ठीक है ना? भोगने में ऐसे ही और भी स्पर्शन आपने तो इंद्री के और एक मिनट, स्पर्शन इंद्री के और भी जो भोग होते हैं, उन सब भोगों में जिन चीजों को भोगा जाता है उनका मैंने कुछ नहीं किया। उनकी सत्ता जैसी की तैसी रही। मैंने अपने मन में धारण किया कि मैंने वो भोग भोगे। आगे आएगा वो सब। तो ही जो आपने भोग ये कपड़े का एग्जाम्पल दिया पहनने का, हाँ, हाँ, उसमें उसके जो भाव बनते हैं कि मैंने तो रेमंड का सूट पहना, हाँ। अब वो मेरे को आत्म उसमें संतुष्टि हुई, मैं उसमें सुखावास मैंने किया। हाँ। तो इसी को कपड़े भोगना, की सत्ता थोड़ी, कपड़े की सत्ता थोड़ी मैंने छीन ली। उसी को भोगना कहते हैं। आपने वो कपड़ा पहना, उतार के रख दिया। आप जो जो जो, जो मतलब खाना, बड़े बड़े होटल में मैं रहा, मैंने उसका होटल का सुख भोगा, क्या भोगा? मानसिक रूप से उसमें उनके साथ में रहा, उन पदार्थों के साथ में रहा, उसको ही मैं भोगना कहता हूँ। बाकी उन पदार्थों की सत्ता, जिस तरह से उनका कंस्टिट्यूशन हुआ है, उसको थोड़ी मैंने कुछ चेंज वो किया। सब मानता हो गई वो एक्चुअल। मान्यता। पर ये बात तो हो ही नहीं रही निशा कि उनकी, मैंने उनको बदल दिया। जो यही चीज तो लिखा बदलने है। नहीं नहीं यही साहब, लिखा है, वस्तु तो एक। जो चीज बदलने वाली थी, जैसे अगर कपड़े का ही कहो आप, तो कपड़े का मैंने थान खरीदा बाजार से, और मैंने थान काट पीट के शर्ट बना ली अपनी। तो मैंने उसका जो पर्याय था, थान के रूप में पर्याय था पहले, मैंने उसकी पर्याय बदल के शर्ट के रूप में कर दी।
भैया अब मैंने पर्याय की उसको बात नहीं हो रही है, आप तो समझो कहना बात बात नहीं, बात पर्याय की नहीं हो रही। अगर आप भोग के लिए बोलेंगे तो भोग हम जीव के रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं ना साहब। अब जो जिस चीज का मैंने भोग किया उसको मैंने बदल दिया, मैंने उसको खत्म कर दिया, वो बात नहीं है। अभी अभी जीव के रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं अपन कि जीव ने क्या भोग किया। तो हाँ, मैं समझता हूँ कि ये कहना कि जीव ने भोग नहीं करता है, न कर सकता, ये थोड़ा चीज मेरे को नहीं तो एब्जॉर्व हो रही है। अच्छा चलो आगे पढ़ते हैं, आप समझ में आएगा आपके। वस्तुतः पर पदार्थ अपनी अपनी सत्ता में अक्षुण्ण है। जैसे मैंने आपसे कहा कि जो स्कंद, जिन स्कंदों से जो द्रव्य बनता है, वो उसके स्कंद या वो परमाणु उसके बने ही रहते हैं। जिन परमाणुओं से शरीर का निर्माण होता है वो परमाणु शरीर में हमेशा विद्यमान रहते हैं। शरीर बुढ़ापे की दशा में उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर बदलता है, तो उसके स्कंद उसी दशा में होते हैं। वो सारा चेंजेस कौन करता है? वो पदार्थ स्वयं करता है। मैं उसमें रहने के कारण उसका चेंज नहीं हो रहा है, उसका चेंज अपने आप अपने स्वभाव से होता है। एक तो बात यह है। दूसरी बात यह है कि बोले वस्तुतः पर पदार्थ अपनी अपनी सत्ता में अक्षुण्ण है, उनका जीव भोग नहीं करता और ना ही कर सकता है। मैंने पदार्थ भोगा, यह तो उपचरित कथन है। पदार्थ का ज्ञान ही पदार्थ का वेदन है, और उसके प्रति राग ही उस पदार्थ का भोगना कहा जाता है। ये है सही एकदम ठीक सही है, और डेफिनेशन। सुनो, और मैं पूरा पढ़ूंगा आपको, फिर अब व्याख्या करूंगा। पांचों इंद्रियां ज्ञानेंद्रियां हैं, वे तो पदार्थ को जानती मात्र हैं। इस जानने से बंद नहीं होता, किंतु उनके प्रति जो राग भाव होता है उससे बंद होता है। उस राग भाव का ही भोक्ता अज्ञानी है। तथापि मैंने पदार्थ भोगा, ऐसी उपचरित भाषा लोक में बोली जाती है, किंतु यह यथार्थ नहीं है। मैंने धन का बहुत सा उपभोग किया। क्या उपभोग किया तुमने धन का? बोले अरे धन के बल से मैंने बहुत सारी चीजें खरीदी और उन चीजों को भोगा, तो इस अर्थ में मैं कहता हूँ कि मैंने धन को भोगा। तो बोले बिल्कुल ठीक है, जो वस्तुएं उससे आपने खरीदी उन वस्तुओं को भी आपने उस सत्ता से थोड़ी उनके सत्ता सहित खत्म कर दिया कि मैंने उनका सर्वनाश कर दिया उन वस्तुओं का। वो वस्तुओं का सर्वनाश कभी होता नहीं, उनका उनकी पर्याय बदल जाती जैसे आपने कहा, लेकिन उनका नाश कभी होता नहीं। अगर आप बोलते हो उनको मैंने पूरा संपूर्ण भोजन चट कर गया, सारा भोजन समाप्त कर दिया और अर्थात पूर्ण उपभोग किया, तो वो भी आपका वहम है। आपने खाली मात्र अपने भावों के द्वारा रसना इंद्री के माध्यम से उसको शरीर में से उतारा, लेकिन उन पदार्थों की जो पर्याय बदलनी थी वो उस पदार्थ ने स्वयं ने किया। वो उसका उसी का गुण था वो, उन पर्यायों में से होके गुजरने का। आप तो एक निमित्त बने, और उन पर्यायों से गुजरने के बावजूद भी वो पदार्थ अक्षुण्ण ही रहा। उसका रूप बदल गया लेकिन उसकी सत्ता वैसी ही रही। जो ऊपर उन्होंने सबसे पहला सेंटेंस जो दिया है कि वस्तुतः पर पदार्थ अपनी अपनी सत्ता में अक्षुण्ण है, वो उसी तरह से परमाणुओं का संग्रह बना रहा, खाली उसके स्कंदों का रूप बदल गया जो भी हुआ, लेकिन उसका बेसिक जो परमाणु है वो वैसे ही बने रहे। उनका नाश होता तो पदार्थ का ही नाश हो जाता, फिर तो परमाणु पुद्गल द्रव्य रहता ही नहीं। इतने खाने वाले बैठे हुए थे, पुद्गल द्रव्य रहता क्या? तो द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, उसकी पर्याय बदलती है, तो अपन ने शुरू से ही पढ़ा। और मैं तब उस प्रोसेस इस में लॉजिक से तो ये लॉजिक से तो आदमी स्वच्छंद हो जाएगा। फिर स्वच्छंदता की बात करेंगे तो फिर आप दूसरे तरह से समझाने लगेंगे। क्या? इसमें जो बोल रहे हैं कि आपने भोग किए नहीं, ना भोग कर सकते हो, तो हाँ, आप जो भी कर रहे हो करते रहो। आप कोई पूछे क्या कर रहे हो, कि मैं कुछ भोग नहीं कर रहा हूँ, तो स्वच्छंद हो रहेगा। और स्वच्छंद का पहले भी आप एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं। स्वच्छंद मतलब क्या मतलब स्वच्छंद का क्या मतलब है। तो ये देखो दोनों ऐसा चीज। है, ये तो अपन बता ही चुके हैं कि ज्ञानी जो है ये भाव कर रहा है कि मैं थोड़ी भोग रहा हूँ। जो ये बात कह रहा है वो दो तरह के जीव हो सकते हैं। कि जो कह रहा है कि मैं थोड़ी भोग रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो जो पदार्थ जैसे जैसे आए संपर्क में वो आते मेरे पेट में से निकलते चले गए। मैंने आपको इसके तो उदाहरण बहुत सारे दिए हैं। आलू वगैरह जो खाते समय जो जीव के भाव आते हैं उसका भी मैंने आपको बताया। तो देखो बात ये, एक तो ज्ञानी है, तो ज्ञानी जो कहेगा कि मैंने तो इसका जो है चखा ही नहीं, वो आया और निकल गया। ऐसा ज्ञानी कौन है? जैसे वो जो स्वयंभू रमण समुद्र के अंदर में महामच्छ होता है, वो महामच्छ का मुंह कितना बड़ा होता है कि उसमें हाथी से भी बड़े बड़े जीव होकर के निकल जाए उसके मुंह में से, और वो
उसके मुंह उससे बड़ा होता है, तो तमाम सामग्री उसमें से निकल के जाती है, उसका मुंह खुला रहता है, और उसको ये भाव ही नहीं आता कि मैं इनको खाऊं, या ये मेरे मुंह में से निकल रहा है कितना अच्छा स्वाद होगा इनका, कोई आकांक्षा नहीं। और जो निकल रहा है, वो ऐसा नहीं सोचता कि मैंने क्या किया, मैंने थोड़ी इनका, उसे सोचने की जरूरत ही नहीं, हो वास्तव में वैसे ही करता है। कोई छद्म नहीं है, कोई मायाचारी नहीं है कि वो खा तो रहा है उसको और कह रहा है इस सिद्धांत के अनुसार। सिद्धांत का जो बात आ रही है वो ज्ञानियों के लिए है, मायाचारियों के लिए नहीं है कि साहब मैंने तो कुछ नहीं किया। उसके प्रति होने वाला राग, नहीं ये तो साहब, आप ये जानते ये कॉन्सेप्ट तो सबके लिए अप्लाई हो जाएगा, अगर आप जो ये लाइन आप बताते हैं हैं। कि हाँ अगर वस्तु के प्रति राग भाव है हाँ तो आप भोग रहे हैं उसको, राग भाव नहीं है हाँ तो आप उसको, चाहे उसमें मकान है या दुकान, कोई भी खाने की चीज है, कुछ भी, आप उसको हाँ भोग नहीं रहे। अगर आपके पास राग वस्तु के प्रति है हाँ तो चाहे वो मिथ्यादर्शी ज्ञानी है, ये लाइन सबके लिए एप्लीकेबल रहेगी। हाँ, सभी के लिए है, तो ये तो बात आपको बता रहे हैं, नहीं ये तो पर सभी के ये जो, लिए है। हाँ तो ये जो सत्ता में अक्षुण वाली बात करके जो पूरा ऊपर आप बता रहे थे, उस तरह से थोड़ा सा मुझे नहीं नहीं नहीं, लग रहा है। सत्ता पर देखो, एक्चुअली जब आप ये ज्ञानी के बारे में आप इस तरह से समझा ही रहे हैं, या ये जो आचार्य समझा रहे हैं कि अगर हाँ राग भाव है तो आपका बंद हो रहा है और आप उसमें भोग रहे हैं, और अगर राग भाव नहीं है तो नहीं भोगा, तो इतना ही एक्सप्लेनेशन काफी है। ये जो दूसरा तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं वो थोड़ा सा मेरे को प्रॉपर नहीं लगा, अरे दोनों वो चीजें तो सबसे एब्जॉर्व नहीं ज्यादा कर पा रहा। प्रॉपर है, मैं सुनो बोलना वो। चाहता हूँ। एक मिनट एक मिनट, जो आप कह रहे हो वो तो सेकेंडरी बात है, और वो जो आप मान गए ना कि मैंने पदार्थ भोगा, ये तो राग का ही प्रदर्शन है, ये तो पक्की बात है। हाँ ये और दूसरी, ये तो पक्की बात है। और पहला वाला जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत क्या है कि संसार काश के सभी द्रव्य अपनी अपनी सत्ता में निरंतर बने रहते हैं, क्योंकि उनमें वस्तुत्व नाम का गुण है। उस वस्तुत्व गुण का हरण हाँ कोई नहीं, नहीं पर कर सकता। इसको भोग भोग से आप उसे लिंक करने की जरूरत ही नहीं है, ये वाले सेंटेंस को। भाई लिंक इसलिए करना पड़ रहा क्योंकि है। वो तो पर्याय तो बदल ही रही है उसकी। वैसे तो जो मेटेरियल जो अपने साइंस में भी है, कंजर्वेशन ऑफ मटेरियल, तो हाँ एक आदमी जो अणु है वो अपनी पर्याय बदलते हैं, वो अक्षुण है, वो तो वही है। सर ये मैं बोल आपको रहा हूँ आपको मालूम, भोगने के रुको बाद रुक ही, एक मिनट, रुको सिविलियन साहब एक मिनट। वो नहीं बदल देंगे। देखो ऐसा है कि ये तो आपने अभी माना ना, बहुत सारे लोग तो ये भी नहीं जानते हैं, ये सब अपनी अपनी सत्ता में रहते हैं, तो उसी को रिमाइंड किया उन्होंने ज्ञानियों के लिए। नहीं, मैं एक चीज आप, बोलना चाह रहा हूँ, रोक के। हाँ बोलिए, आप बोलिए। देखिए, ये दो चीज आइसोलेट करके बोल रहे हैं। ये अपनी जगह सोच इनकी ठीक है, मगर उसको दोनों कोरिलेट करना पड़ता हाँ है। पहली बात तो आपने जो समझाया ये बात सही है कि जो भोगना होता है वो राग की वजह से होता है। बस। जब राग होगा तो भोगेगा। दूसरा, जो 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 भी द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है, वो उसमें लिखा है वो क्या कहते हैं, अक्षुण है। अक्षुण का मतलब है उसका जो सत्ता हमेशा बनी रहती है। मगर जो उस भोगने की जो क्रिया है, चाहे ज्ञानी भोग रहा है चाहे अज्ञानी भोग रहा है, ज्ञानी भोग रहा है वो उसका उसमें संलग्न नहीं है, उसका राग नहीं है। अज्ञानी भोग रहा है तो राग है। तो उस भोगने में क्या हो रहा है, उसकी पर्याय बदल रही है। उसकी पर्याय की बदलने से उसको रसना इंद्रिय से स्वाद आ रहा है, या कपड़ा पहनने से उसको राग है तो वो महसूस हो रहा है। तो वो पर्याय उसकी बदल रही है, मगर वो पर्याय तो उसको, दोनों ही बदल रही है सर। पर्याय तो चाहे वो राग वही करेगा तो तो भी वही पर्याय बदल रही है, नहीं करेगा तो भी पर्याय तो बदल रही है उस वही तो मैं वस्तु कह रहा की। हूँ, तो पर्याय बदल रही है तो वो अक्षुण है। पर्याय बदल रही है तो उसकी सत्ता कहीं नहीं गई। हाँ, सत्ता तो जाएगी नहीं, सत्ता वाली बात ही नहीं ना सर, यहाँ नहीं, पे सत्ता तो सत्ता कुल कहीं द्रव्य नहीं गई है, की सत्ता नहीं सत्ता तो बदली है। जानी ही नहीं है एक्चुअली, वो तो कोई हाँ, नहीं तो नहीं, देखो यही यही बात तो समझा रहे हैं, और क्या बात है। ये वही बात है। अभी क्या आपको पता है कि हाँ सत्ता थोड़ी बदलेगी, बाकी लोगों को नहीं पता ना ये बात। कोई किसी को बोलता है कि मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा, तो वो क्या सोचता है कि मैं इसको 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 समाप्त ही कर दूंगा इस द्रव्य को। लेकिन उसका अर्थ ज्ञानी जानते हैं कि कोई किसी को चबा नहीं सकता, खत्म नहीं कर सकता, वो उसकी पर्याय भले ही बदल जाती है। तो यही बात यहाँ रिमाइंड करा रहे हैं। उनको थोड़ी मालूम कि सारे ज्ञानी बैठे हुए हैं। इसलिए उन्होंने तो एक सहज में एक सेंटेंस बोला है कि एक वस्तु का कभी नाश नहीं होता। उसी सिद्धांत को उन्होंने यहाँ पर फिर से पुनरावृत्ति नहीं, की ये तो उसकी। यूनिवर्सल चीज है सर। वस्तु का हाँ, नाश नहीं होता, वस्तुत्व गुण है द्रव्य, हर एक द्रव्य में। बस। वो वस्तुत्व गुण थोड़ी चला जाएगा। ये तो बेसिक चीज है।
बेसिक चीज मतलब को इस कोई शब्द से अगर वो बता दिया, सत्ता में अक्षुण है, बस। कोई ये सोच ले कि मैंने भोगा का अर्थ है कि मैं उस पर पदार्थ का सर्वनाश कर दूंगा तो भोगना कहलाएगा, ऐसा नहीं है, वो ये नहीं, कहना ये ये कौन कह रहा है कि भोग गया मैं सर्वनाश कर दिया? किसी ने नहीं कहा है। आप नहीं कह रहे न हो, न लेकिन न, ऐसा न, ऐसा न मिथ्या दृष्टि कहता है। नहीं तो आपका आपको नहीं मालूम। आपका कंफ्यूजन क्या है बेसिक का? मेरा कंफ्यूजन ये है कि जो ये सेंटेंस लगा है ना, सत्ता में अक्षुण है, ये तो बिल्कुल सही है। ये बात तो सही है, पर इससे भोगने से कोई लिंक नहीं है। भोगने से लिंक भैया ये वो है कि लिंक है सीधा। सत्ता में अक्षुण है, अरे, फिर भी जब पर्याय भोगने का बदलती तो है। जो ये है, जीव नहीं भोगा करता है या न कर सकता है, वो मतलब ये है कि अगर राग है तो भोग रहा है, नहीं राग है तो नहीं भोग रहा है। एक्चुअली एक्चुअली में सीधी अपन बात है बहुत वो। ज्यादा टेक्निकल जा रहे हैं। यहाँ केवल मान्यता की बात है बस कि इतनी सी हमारी बात है मान्यता यार। ये है कि हम मतलब जो वस्तु को भोगने की जो हमारी हम सोचते हैं कि हम भोग रहे हैं, ये एक मान्यता है। वस्तु अपनी जगह अक्षुण्ण है, उसका कोई हाँ चेंज नहीं कर सकता, और उसका पर्याय चेंज होती रहती है, वो अपने आप अलग चल रही है, हमारे अपने अलग चल रहे हैं, बस यही है। बिल्कुल बस सही है, हमारा बिल्कुल राग, इतनी सी सिंपल बात है वो। सिंपल लिखा उसमें हुआ है। उसमें ज्यादा उलझा मत करोगे, उनको क्या लिखना चाहिए था क्या नहीं लिखना चाहिए था, उसका भावार्थ समझो। ये सिद्धांत तो जैसे आपको पता है, बाकी लोगों को जरूरी थोड़ी कि सबको पता हो ये सिद्धांत, तो उनको लिए रिमाइंड कर रहे हैं कि उसी को दूसरे ढंग से लिख सकते थे कि किसी पदार्थ का कभी नाश नहीं होता, तो आप बोले हाँ ऐसा लिखते तो ठीक था। अब वो किस अपेक्षा से बात कर रहे हैं कि कोई भी पदार्थ जो भी है पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, बाकी के कोई भी द्रव्य का किसी कभी नाश नहीं होता, उनकी पर्याय बदलती है। लेकिन कोई अगर ये माने कि मैंने अगर उसकी पर्याय बदल दी, इसका अर्थ मैंने उसका भोग किया, मैंने भोग किया का अर्थ ये है कि मैंने उसको नाश कर दिया, जैसे बोलते मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा, बोले साहब उन्होंने सारे नहीं, जीवों को। अगर साहब मैं ऐसे बोलता कि हाँ, जीव भोग नहीं करता है, न कर सकता है, क्योंकि पर पदार्थ अपनी सत्ता में अक्षुण है, ये सेंटेंस ठीक है? अरे साहब, तो आपका सेंटेंस सही है, मगर वहां जो बैठे थे आचार्य जी, उनके दिमाग में ऐसा सेंटेंस नहीं नहीं, आया। मेरा ये मतलब है उसका बेसिस नहीं है, अक्षुण होने वाला इसका नहीं बेसिस नहीं नहीं है नहीं, भोग का। आप जो कह रहे हैं विवेचना, आप जब इसकी टीका लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं, ये कोई बुराई नहीं है। अगर आप टीका लिखने के चक्कर में है तो टीका लिखिए, नहीं, आप कोई समझ दिक्कत गए नहीं। कि नहीं? आप तो ये बताओ, आप इस सेंटेंस का अर्थ समझ गए ना? जी। है ना? तो अपन दूसरों को लिए कि दूसरे बेचारे इससे भ्रमित हो जाएंगे या ये हो जाएगा, वो छोड़ दो, आप समझ गए ना, तो उसको समझो। नहीं, पांचों मैं पहले इंद्रियां कंफ्यूजन ज्ञान। हो रहा था, अभी आपसे डिस्कशन करके मुझे क्लैरिटी आ गई। मैं क्योंकि इसका जो सेंटेंस का इसका मैं लिंक नहीं समझ पा रहा था, मैंने कहा इन्होंने लिंक क्यों किया है इसको। नहीं, वो लिंक पर जब इसलिए किया है कि बहुत सारे जीवों को ऐसा लगता है कि मैंने अगर किसी पदार्थ को भोगा, इसका मतलब ये है कि पूरा मैंने उसको मिट्टी में मिला दिया, उसको निचोड़ दिया। जैसे मैंने आम खाया ना, तो आम खाया तो मैंने पूरा चूस लिया उसका रस, और उस आम को बेजान कर दिया, इसका अर्थ मैंने भोगना कहा, कि वो पदार्थ को नष्ट कर दूं तभी मेरा भोगना हुआ। लेकिन बोलते हैं वास्तव में पदार्थ नष्ट नहीं होता, पदार्थ की पर्याय बदलती है, वो भी उसके अपने स्वाभाविक गुण के कारण बदलती है। लेकिन मैं अगर ये सोचूं उस आदमी से जब आप पूछोगे तो क्या कहेगा वो? हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ कि मैंने पर्याय नष्ट की है, पदार्थ नष्ट नहीं किया है। ये तो वही आप कह तो रहे लिखा हो, बहुत सारे वही लोग लिखा पर्याय हुआ है जानते ही यहाँ। नहीं है, पर्याय क्या होती है और द्रव्य क्या नहीं, होती है, ये तो आप पर्याय कह रहे किसने नष्ट की है? वो तो वस्तु का गुण है, अपने आप चेंज हो रहा है, वो हो। भी हाँ, स्वाभाविक रूप से चल रही है। वो भी हम नहीं कर सकते, पर्याय भी बदल नहीं सकते, हम उसके कर्ता हो ही नहीं सकते। अपन बेसिक सिद्धांत को ही फिर भूल गए। पर्यायों का परिवर्तन भी द्रव्य स्वयं करता है, दूसरा द्रव्य नहीं कर सकता। वो तो बेसिक प्रिंसिपल है। वो व्यवहार में से बता रहे हैं ना सर वो। अभी आप आधी बात व्यवहार की कह रहे हो, आधी बात वो कर रहे हो, ज्ञानी की बात कर रहे हो। एनीवे, पूरापन पढ़ते हैं। पांचों इंद्रियां ज्ञानेंद्रियां हैं, वे तो पदार्थ को जानती मात्र है, इस जानने से बंध नहीं होता, है ना? किंतु उनके प्रति जो राग भाव होता है उससे बंध होता है। हमारे चारों तरफ वस्तुएं पड़ी हुई हैं, वो वस्तुएं होने से ही मात्र मैं उनका मेरे अंदर विकार हो गया, या वो वस्तुओं को मैंने अपनी मान लिया, ऐसा नहीं है। संसार की कितनी वस्तुएं हैं जिन्हें मैं अपनी नहीं मानता, और इसलिए मेरे बंध भी नहीं होता। जिन वस्तुओं से मैं ममत्व रखता हूँ उनसे ही मुझे राग आदि होता है, या जिनसे द्वेष करता हूँ उनसे द्वेष भाव होता है। अन्यथा तो जैसे केवल ज्ञानी है संसार के अनंत पदार्थों को युगपत जानते हैं, लेकिन राग ना होने के कारण से वो वस्तुएं जो है देखने में ज्ञान में तो आती हैं, लेकिन उनसे कोई बंध होता नहीं। पांचों इंद्रियां ज्ञानेंद्रियां हैं, वे तो पदार्थ को जानती मात्र हैं, इस जानने से बंध नहीं होता, किंतु उनके प्रति जो राग भाव होता है उससे बंध होता है। उस राग भाव का ही भोक्ता अज्ञानी है। तथापि
मैंने पदार्थ भोगा, ऐसी उपचरित भाषा लोक में बोली जाती है, किंतु यह यथार्थ नहीं है ना। तो यथार्थ नहीं है, उसका उन्होंने सिद्धांत दिया कि कोई किसको किसी को भोग सकता है, कोई किसी को भोग नहीं सकता। आकांक्षा का नाम ही वेद्य भाव है। आकांक्षा को भोगने वाला भाव भेदक भाव कहा गया है। दोनों कर्मोदय में होते हैं, अतः दोनों ही विभाव हैं। आकांक्षा का होने को क्या बोलते हैं? वेद्य भाव। और आकांक्षा को भोगने वाला भाव वेदक भाव कहा गया है। मैं बड़ा खुश हूं साहब, मेरी बड़ी बड़ी चीजों की खाने की इच्छा होने लग गई आजकल। इच्छा होने में राग होना, वो वेदक भाव है? दो वो एक मैं बोलता हूँ, जब वो अपन वो अर्घ चढ़ाते हैं ना साहब, जन्म ये क्या बोलते हैं, नैवेद्य चढ़ाते हैं ना, क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरपामिति स्वाहा। तो मैं क्या चाहता हूँ कि मेरी वो जो भूख वाली मेरी जो आकांक्षाएं हैं, वो आकांक्षाओं पर मैं जीत हासिल करना चाहता हूँ। असली भाव वो है, इसलिए वो आकांक्षा का नाम ही वेद्य भाव है। और आकांक्षा को भोगने वाला भाव वेदक भाव कहा गया है। उस आकांक्षा के फलस्वरूप जो जिसे मैं अच्छा मानता हूँ, वो वेदक भाव है। दोनों कर्मोदय में होते हैं, अतः दोनों ही विभाव हैं। ऐसी भाव होना और उन योग्य पदार्थों को मिलने पर उनके प्रति लालायित होना, है ना, ये दोनों चीज अलग अलग है ना। अब क्षुधा रोग इसका होना मतलब, हाँ मैं दोबारा बता रहा एक्सप्लेन करेंगे, वैद्य भाव का मतलब क्या है? हूँ, हाँ मैं वही बता रहा हूँ। जैसे मुझे क्षुधा भाव है देखो आगे उसका एक्सप्रेशन उन्होंने भी किया है। आकांक्षा का नाम ही वेद्य भाव है। आकांक्षा को भोगने वाला भाव वेदक भाव कहा गया है। दोनों कर्मोदय में होते हैं, अतः दोनों ही विभाव है। दोनों स्थायी भाव हैं। दोनों स्थायी भाव हैं और उनमें काल भेद भी है। जब वेद्य भाव होता है तब वेदक भाव की उत्पत्ति नहीं होती, और जब वेदक भाव होता है तब तक वेद्य भाव समाप्त हो जाता है। दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकते, इसलिए कांक्षमाण भाव की पूर्ति होना संभव की गई है ही नहीं है। ज्ञानी इस वस्तुस्थिति को जानता है, अतः वह इनमें से किसी की भी इच्छा नहीं करता, कोई आकांक्षा नहीं करता, अत्यंत विरक्त होता हुआ उनका ज्ञाता ही रहता। देखो, ये जो उन्होंने जो बात कही है, ये थोड़ा सा कठिन विषय है, तो उसको मैं आपको अभी शॉर्ट में इतना ही समझाऊंगा कि देखो, एक तो हमारी होती है जैसे क्षुधा। क्षुधा जो कही गई है, जीव को जो क्षुधा होती है, वो कैसा भाव है उसका? वो निरंतर प्राणियों में रहता है। संसार के समस्त प्राणियों में ये जो संज्ञाएं होती हैं, आहार संज्ञा आदि होती हैं, वो भाव सबके जीवों के होते हैं। उस आकांक्षा को भोगने वाला भाव वेदक भाव कहा गया है। मतलब इनकी उत्पत्ति तो हुई, लेकिन उन उत्पत्ति में और उन वस्तुओं का समागम होना, जो मुझे नैसर्गिक भूख है, उसमें उन वस्तुओं का समागम होना, वो जो है वो एक दूसरा भाव है। स्वाभाविक क्या रूप से क्या क्षुधा का क्या, भाव। क्या इसको ऐसा कह सकते हैं, हाँ मैंने तृष्णा की, तृष्णा मेरी वैद्य भाव हो गया, और हाँ तृष्णा की जब पूर्ति हुई तो वेदक भाव हो गया। हाँ, वही है, लगभग वही है। कृष्णा की बात नहीं है, मतलब क्षुधा रोग क्षुधा भाव तो मेरा बना ही रहेगा। समस्त संसार के समस्त प्राणियों को नहीं, वो आहार तृष्णा संज्ञा होती तृष्णा तृष्णा का मतलब ही है चुनाव। तृष्णा जो हो रही है मेरे को, भूख की तृष्णा हो रही है या किसी खाने की तृष्णा हो रही है, मतलब तृष्णा। चुनाव। तृष्णा तृष्णा वर्ड अप्रोप्रिएट नहीं है यहाँ। तृष्णा का अर्थ दूसरा होता है। हाँ, हवश को कहते हैं वो तृष्णा। यहाँ तृष्णा का शब्द इस्तेमाल इसलिए नहीं मैं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ, क्षुधा की मतलब जो हमारे उनको जो अर्ज होती है, इंग्लिश में अपन अर्ज हाँ, शब्द अर्ज जिसको। अर्ज अर्ज समझिए, तो अर्ज अर्ज करना हाँ वैद्य भाव हो गया, और हाँ पूरी हुई तो वेदक हो गया। हाँ, जब मैं ऐसे उसको उस, बहुत सब ऐसे बहुत लेमन लैंग्वेज में अगर ऐसे समझे हैं, हाँ जैसे भूख लगी कि कुछ खाने का आकांक्षा हुई, भूख हाँ आई तो कुछ खाने का भाव आया, हाँ तो वो हो गया वैद्य भाव। और अब मुझे पूड़ी मिली और मैंने अब उसको भूख मिटाने के लिए भोगा, वो हो गया वेदक भाव। कह सकते हैं ऐसे। हाँ, लगभग ऐसे ही।
तो इसलिए उन्होंने कहा ज्ञानी इस वस्तु स्थिति को जानता है, अतः वह इनमें से किसी की भी इच्छा नहीं करता, कोई आकांक्षा नहीं करता, अत्यंत विरक्त होता हुआ उनका ज्ञाता ही रहता है। तो वो इसका इसका जो आगे उन्होंने एक्सप्लेनेशन जो दिया है वो और इसी से जोड़ने वाला है। ज्ञानी जानता है कि संसार का प्रत्येक पदार्थ क्षण भंगुर है, परिवर्तनशील है, तथा मेरा ज्ञान भाव भी परिवर्तनशील है। सभी पदार्थ क्षण क्षण में पर्याय बदलते हैं। ऐसी अवस्था में जिसकी आ, जि, ऐसी अवस्था में मैं जिसकी आकांक्षा करता हूँ वह वेद्य भाव भी क्षण भर में विनष्ट हो जाता है। यदि अनागत पर्याय की आकांक्षा करूं तो तब तक मेरा वेदक भाव परिवर्तित हो जाता है। अतः दोनों के समय समय परिवर्तन रूप होने से आकांक्षा और आकांक्षित दोनों का एक काल में अस्तित्व नहीं बनता। अतः वेद्य वेदक भाव के जो विभाव रूप ही हैं, चंचल होने से जब दोनों का योग संभव ही नहीं है, तब आकांक्षा करना वृथा है, मात्र कर्म बंध का हेतु है। अतः ज्ञानी इन सबसे विरक्तता ही को प्राप्त होता है। देखो इसमें क्या बोला, यानी जानता है कि संसार का प्रत्येक पदार्थ क्षणभंगुर है, परिवर्तनशील है, ये अपन जानते हैं, तथा मेरा ज्ञान भाव भी परिवर्तनशील है। मैं अभी आज जिसको दोस्त मान रहा हूँ, दूसरे ही क्षण हो सकता है कि वो मुझे शत्रु नजर आए। जिस वस्तु की मैंने अभी कामना की, थोड़ी देर बाद मुझे लगे कि इसमें क्या धरा है यार, तो बेकार की चीज थी, मैं कहाँ उसमें उलझ रहा था। ऐसे भाव निरंतर बदलते हैं, वस्तु नहीं बदलती। वस्तु क्षणभंगुर जरूर है, क्षणभंगुर भी किस अपेक्षा से है, क्षणभंगुर का अर्थ है वो पर्याय उसकी बदलती रहती, इसी अपेक्षा से क्षणभंगुर कहाँ, पदार्थ नष्ट नहीं होता, लेकिन उसकी पर्याय की अपेक्षा से क्षणभंगुर है, परिवर्तनशील है, तथा मेरा ज्ञान भी परिवर्तनशील। सभी पदार्थ क्षण क्षण में पर्याय बदलते हैं। ऐसी अवस्था में मैं जिसकी आकांक्षा करता हूँ वह वेद्य भाव भी क्षण भर में विनष्ट हो जाता है। मेरा मन आकृष्ट हुआ किसी सुंदर व्यक्ति के प्रति, और मुझे एक क्षण के लिए कि काश वो मेरे जीवन में आ जाए, लेकिन दूसरे ही क्षण जो है मुझे भाव आया कि अरे इन सब में क्या रखा है, या उस पदार्थ में कहीं कोई किसी तरह की उसमें क्या बोल रहे हैं, असुंदरता कहीं मुझे दिखाई दे गई, तो मैं उसको एकदम, मेरा वो मोह से भंग हो जाता है। अरे मैं तो सोच रहा था कि बड़ा सुंदर व्यक्ति, इसके तो फला फला जगह ऐसा भी है, तो मेरे उससे विरक्ति भी हो जाती है। तो वो पदार्थ तो जैसा है वो है, उसकी और थोड़े दिन में देर में उसकी पर्याय भी बदल सकती है, और मेरे ज्ञान की पर्याय भी बदल सकती है। इसलिए वो ये दोनों बातें बदलने के कारण से आकांक्षा होना और आकांक्षा जो है बनी रहना, इन दोनों में फर्क है। ऐसी अवस्था में मैं जिसकी आकांक्षा करता हूँ वह वेद्य भाव भी क्षण भर में विनष्ट हो जाता है। यदि अनागत पर्याय की आकांक्षा करूं, आगामी पर्याय, तो तब तक मेरा वेदक भाव परिवर्तित हो जाता है। मैंने बोला कि भैया मैं ऐसा चाहता हूँ ये धन को इन्वेस्ट करूं और इसमें मेरे को अगले साल इतने इतने करोड़ रुपए की प्राप्ति हो जाए, लेकिन अगला साल आने से पहले ही, थोड़े देर बाद पहले मालूम पड़ा कि वो जिसने आकांक्षा की थी उसका वो पुत्र ही समाप्त हो गया। तो वो उसकी आकांक्षा बढ़ गई, एक साल बाद इतना करोड़ रुपए भी आएगा तो मेरे किस काम का, मेरा तो वो चला गया कुलदीपक, इसकी निमित्त से मैंने ये आकांक्षा की थी। आकांक्षा बदल गई, वो वैराग्य में परिवर्तित हो गई। एक क्षण में जो है वस्तुएं चीजें बदलती हैं, और तदनुसार मेरी आकांक्षाएं भी बदल जाती। तो यदि अनागत पर्याय की आकांक्षा करूं तो तब तक मेरा वेदक भाव परिवर्तित हो जाता है। अतः दोनों के समय समय परिवर्तन रूप होने से आकांक्षा और आकांक्षित दोनों का एक काल में अस्तित्व नहीं बनता। आकांक्षा तो मेरी अभी बनी हुई है, लेकिन वो आकांक्षित पदार्थ जो है वो बदल गया, अब उसकी जगह मैं कुछ और चाहने लगा। अतः वेद्य वेदक भाव के जो विभाव रूप ही हैं, चंचल होने से जब दोनों का योग संभव ही नहीं है, आकांक्षा और आकांक्षित पदार्थ का, तब आकांक्षा करना वृथा है, मात्र कर्म बंध का हेतु है। अतः ज्ञानी इन सब से विरक्तता ही को प्राप्त होती। ये अगर आपने समझ में नहीं आया हो तो कल अपन इसकी चर्चा फिर करेंगे। हाँ, थोड़ा सा इसको है मेरा एक डाउट, इसमें कल कल बात करेंगे। कल अपन इसकी बात करेंगे, क्योंकि ये, हाँ, ये किस तरह से कहा गया है, किस अपेक्षा से कहा गया है, अपन एग्जाम्पल सहित इसको समझेंगे। ठीक है ना।
और ये क्योंकि काफी ये रहस्यमय है पूरा का पूरा, ये जो प्रश्न का उत्तर है इसको बहुत अच्छे से समझना। चलिए ये समय हो रहस्यमय और बड़ा प्रैक्टिकल भी है, मतलब डे टू डे काम का भी है ये। गया। बिल्कुल सही कहा। चलिए समय हो गया। जिनवाणी स्तुति। शतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु सी बखानी है। छह द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो जबूदन रहन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। जी जय। नमो कर्म।